सुशील कुमार को हरिद्वार लेकर जा रही है दिल्ली पुलिस। सबूतों की तलाश में सुशील को हरिद्वार लेकर जाया जा रहा है। फरारी के दौरान सुशील की मदद करने वालों से पूछताछ होगी। फरारी के दौरान हरिद्वार चला गया था सुशील कुमार और वहां पर किन लोगों ने सुशील कुमार की मदद की, किन लोगों ने सुशील कुमार को ठहराया जिस वक्त वो फरार था, मोस्ट वांटेड था, उन लोगों की तलाश की जाएगी, उन लोगों की निशानदेही की जाएगी। सुशील कुमार के कपड़े बरामद करने की और कहा जा रहा है कि सेलफोन भी वहां पर सुशील कुमार ने फेंका था तो सेलफोन भी वहां से बरामद करने की कोशिश की जाएगी। सुशील कुमार को फिलहाल हरिद्वार लेकर जाया जा रहा है, जो कि इस वक्त की बड़ी खबर है। वहीं सागर धनकर मर्डर केस में पहलवान सुशील कुमार की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। सुशील को लेकर दिल्ली पुलिस हरिद्वार जा रही है। फरारी के दौरान वो वहीं छिपा था, इसलिए वहां जिन्होंने भी सुशील को शेल्टर दिया, सुशील की मदद की, पुलिस उनसे पूछताछ करेगी। वहीं सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस सुशील पर मकोका के तहत भी शिकंजा कसने की तैयारी में है। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि सुशील कुमार जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। और चौथी मुश्किल यह है कि सागर धनकर हत्या मामले में शामिल 13 में से 9 आरोपियों को तो फिलहाल गिरफ्तार किया जा चुका है, बाकी 4 आरोपी फरार हैं, उनकी भी पहचान कर ली गई है। नीरज गौड़ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ राजू राज भी मौजूद हैं। नीरज, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है फिलहाल सुशील को हरिद्वार लेकर के जाना और वहां पर क्या कुछ किया जाएगा, क्या अपडेट है? बिल्कुल सचिन, मैं आपको बताऊं कि अभी तक जो है सुशील का मोबाइल फोन और उसके जो कपड़े हैं, जिस दिन ये वारदात हुई थी उस दिन वो जो कपड़े थे वो पुलिस को अब तक बरामद नहीं हुए हैं। तो पुलिस ने ये बात जो है कोर्ट को भी बताई थी, जिसके बाद पुलिस ने इनको 4 दिन का रिमांड और दिया था। और उसी को लेकर के जो क्राइम ब्रांच की टीम है हरिद्वार, रुड़की और इसी के साथ ऋषिकेश भी उसको लेकर के गई है। और वहां पर ले जाने का साफ मकसद ये है कि जिन लोगों ने इसको फरारी के दौरान मदद की थी उन लोगों से पूछताछ करना, इसी के साथ ही जो मोबाइल फोन है वो बरामद करना और इसी के साथ वारदात वाले दिन के जो कपड़े थे वो बरामद करने हैं। वो सबसे बड़ा एविडेंस भी हो सकता है, क्योंकि जिस दिन ये वारदात हुई थी उस दौरान अगर उसके कपड़ों पर अगर कोई खून उसके कपड़ों पर लगा हो तो वो कहीं ना कहीं जो है कोर्ट उठाने के लिए एविडेंस के तौर पर सबसे ज्यादा अहम उसको कहा जाता है। तो उसकी बरामदगी के लिए पुलिस उसको लेकर के हरिद्वार लेकर के गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस को उसका मोबाइल फोन जो है वो भी बरामद करना है। और जिस तरीके से मैं आपको बताऊं कि पुलिस का यह भी कहना है कि जो सुशील पहलवान है वो पुलिस को जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। अगर पुलिस उससे कुछ सवाल जवाब करती है तो वो पूरे तरीके से ठीक से जवाब नहीं देता है। और ये भी बात निकल कर सामने आई है कि सुशील अपने शरीर पर भी ध्यान दे रहा है, लगातार सुबह उठ करके वो एक्सरसाइज करता है, दंड बैठक करता है। तो ये सब बातें वो लगातार जो पुलिस को जो है जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, अपने शरीर पर लगातार ध्यान दे रहा है। और जो उसको डाइट जो कि दी जा रही है वो भी उसको सरकारी जो खाना होता है वो उसको दिया जा रहा है। सचिन, और फिलहाल क्या मकोका लग सकता है राजू राज, और मकोका किन कारण से लगता है ये भी दर्शक जानना चाहेंगे। देखिए सचिन, दिल्ली पुलिस मकोका लगाने की तैयारी है। उसकी प्रक्रिया के बारे में जो अपने लीगल ओपिनियन ले रही है कि सुशील पर मकोका लगाया जा सकता है। मकोका लगाने के पीछे ये है कि पिछले 4 साल के दौरान सुशील दिल्ली के तमाम गैंगस्टरों के साथ उसकी उठना बैठना था, उसके साथ अच्छे गठजोड़ थे, उनके साथ कई कामों को करता था। बेशक अभी जो काला जेठरी गैंग है सुशील से नाराज है, उसने जान से मारने की धमकी दी थी, लेकिन एक वक्त था कि सुशील के काला जेठरी के साथ भी अच्छे ताल्लुकात थे। और जो तमाम वीडियो सामने आए उसमें भी साफ तौर पर नजर आया कि काला जेठरी के भाई की शादी में भी सुशील पूरे रौब के साथ वहाँ पर पहुँचा था, सब लोगों के साथ फोटो खिंचाया था। नीरज बवानिया गैंग के साथ इसके ताल्लुकात हैं, काला औसौधा गैंग के साथ इसके ताल्लुकात हैं। इनके साथ पुलिस ने कितनी प्रॉपर्टी खरीदी है इसकी भी जांच होनी बाकी है। और इसके अलावा चूंकि बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से ये क्राइम करते थे, तमाम जो दिल्ली के गैंगस्टर हैं उनके साथ ये काम कर रहा था। कई लोगों से संपत्ति, जबरन संपत्ति, उगाही संपत्ति पे कब्जा करना, अवैध संपत्ति करना। और यही वजह है कि अब पुलिस जाँच में जो तमाम बातें
बातें सामने आई है, तमाम गैंगस्टरों के साथ संबंध बातें हैं, इसलिए सुशील पे काला मकोका लगाने की तैयारी चल रही है। लीगल ओपिनियन लिया जा सकता है कि जिन कारणों से सुशील पे मकोका लगेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी इस केस की जांच चल रही है। सुशील जिस तरीके से जांच में सहयोग करना चाहिए, शुरुआत के दौर पे वो मानने को तैयार नहीं था। जब इसके गैंग के 4 और साथी जो नीरज बवानिया गैंग से जुड़े हुए थे, काला जेठरी गैंग से जुड़े हुए थे, इनके लोगों को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया और इन्होंने इस बात को कबूल किया कि वारदात वाले दिन सुशील के कहने पर वहां पहुंचे, तो तमाम ऐसे एविडेंस हैं और इसीलिए पुलिस सुशील पर मकोका लगाने की तैयारी कर रही है। सचिन। और फिलहाल नीरज, सिर्फ क्या ये माना जाए कि सिर्फ इतना भर नहीं है कि सागर धनखड़ हत्या का मामला और इसके पीछे ऑर्गेनाइज क्राइम, वसूली और तमाम चीजें, अब ये जो जांच है वो कई एंगल्स पर जा रही है नीरज? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि क्योंकि जिस तरीके से सागर धनखड़ की जो हत्या की गई थी, वो पुलिस को जो बार बार बता रहा है कि उसको मारने का मकसद नहीं था, तो लेकिन अब पुलिस ने जो और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और जैसे ही पुलिस को और सुराग मिल रहे हैं कि आखिरकार ये पिछले 4-5 सालों से इस तरीके के जो इंसिडेंट है वो कर रहा था। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि टोल नाकों पर अपने बाउंसर जो है वहां पर खड़े करना, उसके बाद में वहां से वसूली करना, टोल नाकों के जो कि ठेके लेना और इसी के साथ में अवैध कब्जा को छुड़ाना, उस पर कब्जा करना और फिर उस प्रॉपर्टी को अपने नाम करवाना। तो ऐसे ये जो संगठित अपराध थे वो लगातार कर रहा था और इसमें जो कि इन्वॉल्वमेंट है वो नीरज बवानिया गैंग के, असोदा गैंग जो है, उसी के साथ में काला झटेड़ी के जो लोग हैं उनकी भी ये लगातार मदद ले रहा था। यानी साफ तौर से इसके पास में पहलवान थे जो कि छत्रसाल स्टेडियम में वहां पर सीखने के लिए आते थे। बहुत से लोग ऐसे होते थे कि वो आगे जाकर के दंगल में कामयाब नहीं हो पाते थे, तो वो इसके साथ में मिलकर के संगठित अपराध करते थे। पिछले 4-5 सालों से स्पेशल सेल को भी ये जानकारी मिल रही थी, लेकिन पुलिस के पास में पुख्ता सबूत के तौर पर कुछ नहीं था, क्योंकि सारी जो कॉलिंग है वो इंटरनेट के बिल्कुल जरिए होती थी। तो ऐसी तमाम बातें जो है वो अब निकल करके आ रही है। पुलिस इसका पूरा बैकग्राउंड देख रही है। तमाम जो थाने हैं, जैसे अगर देखा जाए तो आउटर दिल्ली का जो थाना है जहां पर ये लोग रहते हैं, और उसी के साथ में मॉडल टाउन थाने में भी मोस्ट डेकोरेटेड से मोस्ट वांटेड तक का सफर जो तय किया। और अब यहाँ पर यह बात आ गई है, जैसे आपने कहा कि एक तो हरिद्वार लेकर के जाया जा रहा है और मकोका लगाने की भी पूरी तैयारी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अब शिकंजा कस रहा है, पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है मकोका लगाने की। सुशील कुमार पर बड़े एक्शन की तैयारी, मकोका लगा सकती है दिल्ली पुलिस। सुशील कुमार की मुश्किल बढ़ेगी। ये वो खिलाड़ी है जिसने विरोधी पहलवानों को पटकनी देकर देश के लिए कई पदक जीते। ये वो खिलाड़ी है जिसने सपने को सच कर दिखाया, लेकिन आज सलाखों के पीछे है। और अब दिल्ली पुलिस सुशील कुमार पर मकोका लगाने की तैयारी कर रही है। सुशील कुमार पर मकोका लगने से मुश्किलें बढ़ जाएंगी। मकोका लगने के बाद सुशील कुमार को आसानी से जमानत नहीं मिल सकेगी। मकोका के बाद उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। मकोका लगने के बाद 6 महीने तक चार्जशीट दायर कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सुशील कुमार की कुंडली खंगालना शुरू कर दिया है। दिल्ली पुलिस गैंगस्टर में शुमार काला झटेड़ी और नीरज बवाना के रिश्तों की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक साल 2018 से सुशील और गैंगस्टरों का गठजोड़ हुआ था, लेकिन पहलवान सागर की हत्या के दौरान सुशील ने नीरज बवाना और असौड़ा गैंग का सहारा लेकर काला झटेड़ी के भतीजे सोनू को भी पीट दिया, जिससे झटेड़ी और सुशील के बीच के रिश्तों में दरार आ गई। पुलिस के मुताबिक सुशील कुमार गैंगस्टर काला झटेड़ी और नीरज बवाना के संपर्क में था और आरोप है कि सुशील कुमार काला झटेड़ी और नीरज बवाना को लोगों की हैसियत और उनके कामकाज की जानकारी देता था। सुशील कुमार की गैंगस्टर से सांठगांठ ने उसे सलाखों तक पहुंचाया और अब सुशील कुमार पर दिल्ली पुलिस मकोका लगाने की तैयारी कर रही है। प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सुशील कुमार को कुश्ती से शोहरत के साथ साथ खूब पैसा भी मिला, लेकिन उसे पैसे कम और शोहरत यानी कि दोनों कम लग रही थी। शायद इसी वजह से शोहरत कमाने के लिए वो कई आपराधिक कामों के साथ जुड़ गया, आपराधिक कामों में पड़ गया।
दिल्ली के टोल नाकों का ठेका वो देने लगा। इतना ही नहीं, सुशील कुमार उन टोल नाकों पर कलेक्शन के लिए आसपास के गुंडों को भी खड़ा करने लगा। देखिए सुशील कुमार की क्राइम डायरी की एक्सक्लूसिव खबर। अब तक सुशील कुमार को लेकर ये सवाल उठ रहे हैं कि सुशील कुमार का दिल्ली के कुख्यात अपराधियों, गैंगस्टर के साथ संबंध था और वो उनके साथ उठता बैठता था। यहां तक कि सुशील के एक इशारे पर बदमाश कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे। लेकिन सवाल है कि आखिर सुशील कुमार उन अपराधियों के संपर्क में आया कैसे? दरअसल सुशील कुमार और अपराधियों के बीच सांठगांठ की वजह है टोल प्लाजा। जी न्यूज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि सुशील कुमार को 3 से 4 साल पहले दिल्ली के कई टोल प्लाजा पर टोल कलेक्शन का ठेका मिला। जिन टोल प्लाजा के लिए उसे ठेका मिला उनमें अचौंदी बॉर्डर, कुतुबगढ़ टोल, नाहरा टोल और लाड़पुर टोल शामिल थे। इन टोल प्लाजा पर टैक्स कलेक्शन के लिए सुशील कुमार को लोगों की जरूरत थी। टोल कलेक्शन के लिए सुशील कुमार ने ऐसे पहलवानों की भर्ती की जिनके संबंध गैंगस्टर से थे। जिस टोल के नजदीक जिस बदमाश या गैंगस्टर का दबदबा होता था, उसके करीबी आदमी को सुशील टोल कलेक्शन के लिए भर्ती करता था। सुशील कुमार का विवादों से पहले भी नाता रहा है, लेकिन गैंगस्टर नवीन बाली से दोस्ती के चलते इसकी पहले नीरज भवानिया और बाद में दूसरे गैंग के बदमाशों के साथ नजदीकियां लगातार बढ़ती चली गई। इसी का फायदा उठा करके इसने टोल नाकों के ठेके भी उठाने शुरू कर दिए और वहां पर बदमाशों को नौकरी पर रखता था ताकि कोई भी इसके खिलाफ आवाज ना उठा सके। सुशील कुमार जानता था कि अगर उसे टोल कलेक्शन करना है तो उसे अपराधियों को अपने साथ रखना होगा। यहीं से सुशील कुमार का अपराधियों के संपर्क में आने का सिलसिला शुरू हुआ। जी न्यूज को सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इलाके में अपनी दबंग छवि बनाने के लिए सुशील कुमार गैंगस्टर्स के साथ उठने बैठने लगा, उनके साथ फोटो खिंचवाने लगा। सुशील कुमार वर्ष 2017 में ऐसे ही कुख्यात अपराधी के घर शादी समारोह में पहुंचा था। उस शादी समारोह में सुशील कुमार किसी वीआईपी से कम नहीं था। शादी समारोह में लगभग हर दूसरे व्यक्ति के पास कोई न कोई हथियार था। जश्न में डूबे लोग जब तब हवा में फायरिंग कर रहे थे। दरअसल सुशील कुमार 2017 में गैंगस्टर काला जठेड़ी के भाई की शादी में पहुंचा था और ये तस्वीरें बता रही हैं कि काला जठेड़ी गैंग से सुशील कुमार के बहुत करीबी रिश्ते थे। गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी एक भगोड़ा है और दिल्ली पुलिस को उसकी तलाश है। दिल्ली एनसीआर और आसपास उसके खिलाफ हत्या, लूट और हत्या की कोशिश के कई मुकदमे दर्ज हैं। दिल्ली के मॉडल टाउन में सुशील कुमार की पत्नी के नाम से एक फ्लैट है। उसी फ्लैट में काला जठेड़ी गैंग के सदस्य छिपते थे। कहा जाता है कि इसी फ्लैट से ये गैंग दिल्ली, यूपी और हरियाणा में टोल टैक्स बूथ को कंट्रोल करता है। इस फ्लैट को सागर पहलवान ने किराए पर लिया हुआ था। सागर पहलवान का भी काला जठेड़ी गैंग से करीबी रिश्ते थे। खबर है कि मॉडल टाउन के फ्लैट को बेचकर सुशील कुमार और काला जठेड़ी में पैसों का बंटवारा होना था और इसी बात को लेकर दोनों में तनाव बढ़ गया। काला जठेड़ी से दुश्मनी होने के बाद सुशील कुमार ने जठेड़ी के दुश्मन नीरज भवानिया का हाथ थाम लिया। काला जठेड़ी की तरह नीरज भवानिया के खिलाफ भी हत्या, हत्या की कोशिश, जबरन वसूली और जमीन कब्जा करने के दर्जनों केस दर्ज। सुशील कुमार की गैंगस्टर के साथ सांठगांठ ने सुशील कुमार को भी अपराध के दंगल में ढकेल दिया, जिसकी वजह से आज सुशील कुमार जेल की सलाखों के पीछे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सागर की मौत के बाद से सुशील कुमार को अब काला जठेड़ी से जान का डर सता रहा है। सुशील कुमार को लगता है कि काला जठेड़ी गैंग के लोग जेल में उस पर अटैक कर सकते हैं, इसीलिए सुशील कुमार काफी डरा सहमा है। राजू राज और प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.